पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या, पास्ट परफेक्ट की पहचान ये है, उसके हिंदी वाक्य के लास्ट में देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जनरली समानतः जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये रहे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि हो, तो हम ये समझेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट का है। कोई भी, जैसे वह जा चुका था, वो आ चुका था, वो खा चुका था, वो हंस चुका था, वो सो चुका था, जो कुछ भी चुका था से एंड करे, खत्म हो, जिसका अंत सेंटेंस का अंत हो, या क्रिया के अंत में भी कहा जाता है चुका था, चुके थे, चुकी थी हो, तो हम ये समझेंगे पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, इसके बनाने के लिए हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, सिर्फ नेगेटिव रहेगा इसमें, नकारात्मक, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही रहेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही रहेंगे। तो इस तरह से समस्या आपकी समाधान होगा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन जैसे, और ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसको आप देखिए और फॉलो कीजिए और इससे लाभ उठाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसमें। जैसे पास्ट परफेक्ट में बताया ये गया है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे इत्यादि हो, तो समझना चाहिए कि वो पास्ट परफेक्ट क्या है। तो सिंपल पास्ट परफेक्ट बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी जो काम करता है वो पहले रहेगा, उसके बाद हेड सब में लगेगा, इसमें कोई अल्टरनेटिव ये नहीं है। हेड सबके लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, उसके लिए हेड ही लगता है। ठीक है, तो इसमें निश्चित और आसान है ये। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, वर्ब के तीसरा रूप रट लीजिएगा, जैसे कम का कम, केम, कम ही होता है, गो, वेंट, गोन, इस तरह से आप वर्ब के तीसरा रूप इसमें लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रमेश पटना जाता है, रमेश पटना जा चुका था, रमेश पटना जा चुका था। तो इसके लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखते हैं, सब्जेक्ट इसमें कौन है, रमेश, तो रमेश हो गया, उसके बाद हेड है तो हेड हो गया, वर्ब मतलब जाना का गो होता है, तो इसका भी गोन हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, तो ये इसका जो मकसद है, टारगेट है पटना जाना, तो ये पटना होगा। इस तरह से आपका सेंटेंस, रमेश हैड गॉन टू पटना, वो रमेश पटना जा चुका था, बन के तैयार हो गया। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग, जैसे हेड पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वही वर्ब के तीसरा रूप रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या तुम रात में सो चुके थे, क्या तुम रात में सो चुके थे। अगर इस तरह से हो तो हम यह स्ट्रक्चर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन पे हम बनाते हैं। तो क्या है, इसमें पहले हेड है तो हेड लग गया, और इसमें सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, तुम है तो तुम का यू हो गया, और उसके बाद सोना का क्या होता है, स्लीप का भी स्लेप्ट होता है, तो यहाँ पे स्लेप्ट हो गया, और रात में है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो एट नाइट, रात के लिए एट लगता है, इन नहीं लगेगा। ठीक है, रात के लिए एट लगेगा। ठीक, उसके बाद
हम इसी तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आपके पास खाली टाइम है, उसको आप ऐसे जाने मत दीजिए, उसको कहीं ना कहीं यूज कीजिए और इस टेंसेस को पढ़िए, और सही लगे तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ये फायदा दे रहा है। तो कुछ सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन जाएंगे तो आप न पढ़ के भी आप थोड़ा भी इसमें से कुछ समझिएगा तो आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ फायदा करेगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए सही रहेगा, और हमारे क्या, हमको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलेगा, यही होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में वही वाला स्ट्रक्चर होता है। निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली से नहीं आ चुके हैं? क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली से नहीं आ चुके हैं? तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया योर फादर, और उसके बाद हेड है तो हेड रहेगा, उसको नट है तो नट हो गया, उसका आना का कम होता है तो V3 भी कम ही होता है, तो यहाँ पे कम हो गया फ्रॉम दिल्ली, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब इसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में क्वेश्चन भी पूछेगा और नकारात्मक भी। ठीक है, नकारात्मक नहीं भी रहेगा। तो यानी जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, इसमें क्या वह नहीं गीत गा चुकी थी? क्या वह नहीं गीत गा चुकी थी? तो यहाँ पे चुकी थी तो शी लगना चाहिए, शी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, पहले हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप रटिए। ठीक है, ये मेन चीज है, इसको आप रट रहिएगा इसी फॉर्मेट पे। जैसे सांचा होता है, उस सांचे को ढाल देता है, अगर एक रास्ता बना देंगे उस रास्ते पे चल दिया, जैसे ट्रेन चलती है वैसे एक रास्ता बना देंगे उस पर चल देती है। ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सबका 4 स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो एकदम आसानी से आप ये आ जाएगा। आपको आना चाहिए सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सब चीज समझते। जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो गया सिंपली। तो इसमें हेड पहले हो गया, काम कौन कर रही है? वो लड़की, शी कर रही है, शी। ठीक है, वो लड़की काम कर रही है, तो इसमें आपका हेड सी नट सुंग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंग का V3 सुंग होता है, तो इसमें सुंग ए सॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर पे आप सही से कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, डेट्स ऑल।